तो भैया महाभारत की कथा होती जाए बाँचती, अरे मुँह पे करम ना बाँच हो जाए मेरे राजा मारे मान जा। हमारा रानी हमारे बात सुनो तो सुनाओ। हरे रानी रात्रे पे बाबू रानी रात्रे पे बाबू जो भाग्य में लिखा होता है वो हर मनुष्य को भुगतना पड़ता है। जैसे कि काटे भय बबूर के, अरे अम्म कहाँ से खाए मेरी रानी मारे मान तेरी कोकिले। हमारे जो भाग्य में है वो हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ कहिए। अरे नहीं करेंगे। अरे पिया कुआटा, अरे पिया चिट्ठियारे होते जाए
हो तो जाए बात से। पाती अरे मो पैसा मोना ना पाट हो जाए मेरे राजा मारे मान जा तो तुम मानोगी ना? मैं नहीं मानूंगी महाराज, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगी। अरे तेरे सुनती है ना? हाँ है भाई, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगी। कछु तेरी अक्ल खराब है गई है। क्या सुन कैसे है गई है तेरी अक्ल हाँ, खराब? बता। तो केवलदास कहने लगे मोहन दे से, अरे तेरी अक्ल हरी सता भामा इना लोगन में। सुनते ना? अरे कहिए। अरे पर्वत पे जोगिनिया, अरे जोगिन मालूम तो नहीं? क्या कह रही? अरे पर्वत पे जोगिनिया और लांगोर से झगड़े। अरे कैसे? अरे पर्वत पे जोगिनिया और लांगोर से झगड़े, और तू चो नहीं लायो रे भैया तू
महाभारत की कथा, मोहन का भजन खत्म। तो जब ये पांचों भाई श्रीमान हाँ साहब यहाँ नंदा कुमारी और ये 10 रुपये 3 हाजर सके। तो ये पांचों भाई जब कौरवों के लिए सारा धनमाल हार जाते हैं, जब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इसके साथ इन्हें 13 वर्ष का वनवास भी था। और 13 वर्ष में कौरवों की पांडवों से शर्तें थी। शर्तें ये थे कि 12 साल हमारी हस्तिनापुर की सेब या कोई और अन्य शहर में तुम रह करके 12 साल नहीं काट सकते हो, केवल ये 12 साल तुम बनी में रह करके काट सकते हो। और 1 साल अज्ञातवास की, अज्ञातवास की ये साल तुम्हें छुप करके काटनी है। तुम 1 साल में छुपोगे और हम तुम्हें ढूंढेंगे, और जहाँ कहीं पर हम ये पता लगा लेंगे कि पांडव यहाँ रहते हैं, तो फिर तुम्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 13 साल हमारी बराबर चलती रहेगी। ये 13 साल में कौरवों की और पांडवों से शर्तें थी। ये 12 साल ये पांडवों ने ये दैत्य वन में व्यतीत की थी, दैत्य वन में। और जब 13 साल लग जाती है, पांडव बड़े चिंतित होते और सोचते हैं कि भैया अब हमारी 1 साल कहाँ जा करके कटे और कैसे कटे। तो तृप्ति 500 पांडव और दैत्य वन में आपस में सलाह करने लग जाते हैं। और किस प्रकार से भैया सलाह करते हैं पांचों भाई छठी द्रौपदी। हाँ भैया, हमारी बात सुनो। हाँ कौन सी? देखिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 12 साल व्यतीत हो चुके और 13 साल लग चुकी है। हाँ भैया, अगर कौरवों ने हमें पता लगा लिया कि पांडव यहाँ रहते हैं, तो दोबारा हमें फिर 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा और 13 साल ये हम पर बराबर अज्ञातवास की चलती रहेगी। ऐसा करो कि कोई हमें ऐसा उपाय बताओ जैसे हमारी 1 साल आराम से कर जाए। भैया हाँ, एक बात मुझको याद आ गई। क्या याद आई तुम्हें? पहले ये बाबा व्यास में लेते, हाँ, तो उन्होंने एक बात कही कि भैया तुमको कोई मुसीबत पड़ जाए तो तुम हमारे लिए याद कर लियो। का बाबा व्यास? हाँ बात बनाओ तुम जान। अरे ओ भावे, का कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि बड़े भैया क्या कह रहे मालूम है तुम्हें? वो नहीं मालूम है? क्या बाबा व्यास को याद करो। अरे तैसे ही तुम्हारे भैया सभी चो दे। ए, चुप रहे। दोनों एक से ही मालूम बात। अरे हाँ, हम तेरी सलाह देता तो हम तो उल्टी सीधी खेते। मैं नौ कह रही हूँ। हाँ, क्या वही बावन को लंबरू ना है? कौन? हाँ, कैसा ना है? अरे आज से 12 साल पहले अच्छा। वे बाबा आए मेरे घर मट्ठा मांगे। हाँ। तब मेरे की दाढ़ी हंसी। हाँ। मैं मर गए हुए। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी अरे भाभी। तुम तो पागल के पागल आओ, दो का बात है। ये मेरी क्या कह रही है? हाँ, देखो भी रही हो। भाई मैं तेरी लड़मे लाती हूँ, भैया, तो शर्म होनी चाहिए तुमको। भैया, अरे भैया भाभी कह रही है मर गए होंगे। भैया केवल वो नहीं मरेंगे, वो अजर अमर है बाबा, और अरे मर काम नहीं भैया ने सकते। खाया है, काय को पागल है? हाँ, गजरे नहीं वो सही कह रही है भाभी, कौन का ना खाया है वो? गजरे नहीं, अजर अमर है बाबा, वो मर नहीं सकते। भाभी हाँ। ऐसा करो कि भैया कह रहे तो बाबा व्यास को याद ही कर ले। अरे मेरी बात सुन ले, मैं मर गए हुए। भाई ये बात हम कह रहे हैं। देखो वो ना मरे, तुम्हारी काय को बुद्धि खराब है? बुद्धि खराब है तुम्हारी। बाबा को भजन करो सब। अरे नहीं तो तुम्हारी कब ही दो जनों ने। और जैसी तुम हमारी कर रही है। भाभी हाँ, भैया को एक बात समझा दे। का? अरे भैया, हाँ भैया, एक छोटे से आपत्ति आपड़ आपड़ी हाँ तो में तुम घबरा गया। भैया, घबरा तो सारे। अरे देखिए, ये आपत्ति तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे पड़ी है, वो कभी नहीं घबराए थे, जो आज तुम एक छोटी सी आपत्ति पर घबरा गए। और लोग में हम बताते किस किस पर आपत्ति पड़ी थी। हाँ, किस किस में भैया?
अरे समय समय की बात भाइयों, ये समय है, ये समय किसी के हाथ में नहीं है। जन कब बुरी आ जाए, जन कब भली आ जाए। अरे समय समय की बात भाइयों, और उस समय है आनी जानी, और विपदा पड़ गई हरी रे चांद पे बरौनी चढ़ पानी। भैया समय आनी जानी, विपदा पड़ गई हरी चांद पे बरौनी चढ़ पानी। समय समय की बात भाइयों, समय है आने जाने, विपदा पड़ गई हरी रे चांद पे बरौनी चढ़ पानी। अरे समय समय की बात रे भाइयों, समय है आनी जानी, विपदा पड़ गई हरी चांद पे बरौनी चढ़ पानी। श्रीमान, हाँ साहब यानी वास्तव, और ये 10 रुपये देते हैं जो नाश्ता दिए। ए सुनती है ना अरे का कि समय समय की बात भाइयों, समय है आनी जानी। अरे विपदा पड़ गई हरिश्चंद्र पे भरो नीच घर। पानी सुनती हो ना, ये समय ये आनी जानी होती है, कभी अच्छी आती है तो कभी बुरी। बुरी। तो तुम या समय को देख के घबराएगा और बताए तुम्हें, हाँ बताइए। हम तो कोई चीज नहीं है, हमारे पुरखों पर कितनी कितनी आपत्ति पड़ी है। और लो सुनो तुम्हें बताएं, बताइए। अरे समय समय की बात तो भाइयों, और आए मत जानो छोटे। सुनती है ना, अरे कहिए। इस समय को कभी यो नहीं कहना चाहिए मनुष्य के लिए कि हम पे कब समय खराब नहीं आएगी। इसे झूठ नहीं मानना चाहिए मनुष्य के लिए। अरे समय समय की बात सज्जनो, और आए मत जानो झूठे। और हाँ साहब यानी अंजू कुमारी, और ये 20 रुपये देते हैं जो नाश्ता दिए। और उस समय समय की बात भाइयों, और आए मत जानो झूठे। और विपदा पड़ गई राजा नल पे हार निकल गई खूंटी। अरे समय समय की बात रे भाइयों, जाए मत जानो झूठी, विपदा पड़ गई राजा नल पे हार निकल गई खूबी। समय समय की बात भाइयों, जाए मत जानो झूठे। विपदा पड़ गई राजा नल में हार निकल गई खूंटी। अरे समय समय की बात रे भाइयों, जाए मत जानो झूठी, विपदा पड़ गई राजा नल पे हार निकल गई खूबी। सुनिए ना नानी, हाँ सर भैया। कि समय समय की बात भाइयों, यह मत जानो झूठे। और विपदा पड़ गई राजा नल पे हार निकल गए। और बताएं, श्रीमान, हाँ साहब यानी पंकज कुमार जी, और ये 10 रुपये देते हैं जो नाश्ता दिए। और बताएं तुम्हें, हाँ बताइए। अरे समय समय की बात भाइयों, ये समय की बात है खाली। अरे समय समय की बात भाइयों, श्रीमान, हाँ साहब यानी भूमि के मामा जी, नाना जी नाना जी,
10 रुपये ते हाजो मस्त दिए इतना सुन ले। क्या कर रहे हो? ये सुन। अरे समय समय की बात भाइयों, और उस समय से दुनिया हारी। यह समय से पेश काऊ की ना पड़ी, इस समय से पेश किसी की नहीं पड़ी है। कवि ने लिखा है, और इस समय समय की बात भाइयों, और उस समय से दुनिया हारी। और मोरा ध्वजा रानी ने सुत के खा पकारे रे। समय समय की बात रे भाइयों, समय से दुनिया हारी। मोर ध्वजा ने सुत से हारी से कर हारी। समय समय की बात भाइयों, समय से दुनिया हारी। मोरा ध्वजा रानी ने सुत के खा पकारे रे। समय समय की बात रे भाइयों, समय से दुनिया हारी। मोर ध्वज राजा ने सुत के हारी। तो भैया, हाँ भैया, अब गुरु के लिए याद किया जाए भाभी। गुरु जी के ताई याद कर ले। ए सुने भैया मेरे, ए सुने भैया मेरे, 12 बरस गए थे।
ये आकाश कुमार का रुपया है। हाँ अच्छा, अरे आकाश कुमार ने, अरे आकाश कुमार ने और 10 रुपए का और दान गहाया है, और इसीलिए मैया ने उन्हें दरबार बुलाया है। इसीलिए मैया ने उन्हें दरबार बुलाया है। आकाश कुमार ने 10 रुपए का दान गहाया है, इसीलिए मैया ने उन्हें दरबार बुलाया है। अरे आकाश कुमार ने 10 रुपया से मान बढ़ाया है, इसीलिए मैया ने उन्हें दरबार बुलाया है। ये दौलत, ये हमारे चमन नगला के हैं, यानी मऊपुरा नगला के लक्ष्मण नगला के हैं। अरे दौलत कुमार ने 20 रुपए का दान गहाया है, इसीलिए मैया ने उन्हें